एपिसोड 12। आरोही की बक बक के साथ नित्या सही सलामत आधे घंटे बाद होटल ट्यूलिप पहुंचती है। होटल के रिसेप्शन पर नित्या रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मिस्टर कपूर के साथ आज मेरी मीटिंग है। रिसेप्शनिस्ट नित्या से उसका नाम पूछती है तो नित्या अपना नाम बताती है, डॉक्टर नित्या। रिसेप्शनिस्ट नित्या से कहती है, जी मेम सर आ गए हैं और आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट एक वेटर को आवाज लगाती है और उसे कहती है, मोहन, मेम को मिस्टर कपूर के रूम 105 तक छोड़ दो। वेटर नित्या से कहता है, चलिए मेम। तभी आरोही बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ किसी के साथ लंच पर आई हो? तुम्हारी कोई जरूरी मीटिंग है क्या? फिर थोड़ा सोचते हुए अपनी अंगुलियों से अपने सर खुजाती है और फिर अचानक से बोलती है, कहीं तुम डेट पर तो नहीं आई हो? और फिर अपने सर पर ही मारते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कहीं मेरे आने से तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे नाराज ना हो जाए। तभी नित्या उसे डांटते हुए कहती है, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी। आरोही नित्या के साथ चलते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चलती हूँ, पर देख लो तुम मुझे साथ लेकर चल रही हो, कहीं उसे बुरा लगा तो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। वेटर उन्हें रूम के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है। नित्या और आरोही रूम में आती हैं। रूम में लड़की को आता देख सोफे पर बैठा अमन खड़ा हो जाता है और उनका वेलकम करता है, पर एक साथ दो लड़कियों को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अमन हैरानी से अपने सर को हल्का खुजाते हुए बोलता है, आप में से डॉक्टर नित्या कौन है? तभी आरोही बीच में आकर बोलती है, ये हैं डॉक्टर नित्या और मैं हूं इनकी पेशेंट आरोही। अमन मुस्कुराते हुए नित्या से कहता है, नित्या जी, आप तो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। आप क्या हर कहीं अपने पेशेंट को अपने साथ लेकर जाती हैं? तभी नित्या अपने चेहरे से मास्क और चश्मा हटाकर बोलती है, सॉरी मिस्टर कपूर, ये मेरी फ्रेंड है आरोही, इसे मजाक करने की आदत है। मिस्टर कपूर, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या ये हमें साथ में ज्वाइन कर सकती हैं? अमन एक पल के लिए नित्या की खूबसूरती को देखकर उसमें ही खो जाता है। तभी आरोही बोलती है, बताइए मिस्टर कपूर, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकती हूँ? आरोही की आवाज सुनकर अमन होश में आता है। अमन हंसते हुए कहता है, जी बिल्कुल नित्या जी, आप हमारी गेस्ट है तो आपके साथ जो भी आए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फिर पेशेंट, हमें सब मंजूर है। और उन्हें बैठने का इशारा करता है। वे तीनों वहां बैठ जाते हैं। आरोही बैठते हुए बोलती है, सो स्वीट मिस्टर कपूर, पहले मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर नित्या का आपके साथ लंच करने का प्लान है। मुझे होटल आकर ही पता चला। मैं तो वापस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर नित्या ने फिर मुझे जाने ही नहीं दिया। अमन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ऐसे कैसे चली जाती आप मिस आरोही? जब आपका हमसे मिलना लिखा था, हमें भी नित्या जी के दोस्तों के बारे जानने का मौका मिलना चाहिए। वैसे नित्या जी तो डॉक्टर हैं, आप क्या करती हैं मिस आरोही? मेरा मतलब नित्या जी को कब से और कैसे जानती हैं? आरोही बोलती है, मैं डॉक्टर नित्या को 6 महीने से जानती हूँ। अमन कहता है, मतलब आपकी दोस्ती को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है? आरोही फिर आगे बताती है, जी हाँ, दरअसल डॉक्टर नित्या के पास 6 महीने से मेरा इलाज चल रहा है। अमन हैरानी से आरोही को देखकर बोलता है, आपको ऐसा क्या हुआ है मिस आरोही, जो आपका 6 महीने से इलाज चल रहा है? देखने में तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती हैं। आरोही अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए अमन के थोड़ा पास आकर बोलती हैं, वहीं तो मिस्टर कपूर, मुझे भी नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, पर मेरे डैड को लगता है। अमन आरोही से पूछता है, वैसे कौन है आपके डैड? आरोही कहती है, मिस्टर योगेश शाह है मेरे डैड, वो भी आपकी तरह बिजनेसमैन है। अमन बोलता है, ओ, तो आप मिस्टर शाह की बेटी हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है। आरोही जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है, जी हाँ मिस्टर कपूर। अमन अपने मन में ही सोचता है, इतनी बड़े और समझदार इंसान की बेटी इतनी इनोसेंट कैसे है? उसको उसकी बातों और हरकतों पर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। उसको पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनने में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। अमन फिर आरोही से कहता है, मिस आरोही, लेकिन आपके डैड को ऐसा क्यों लगता है कि आप बीमार हैं? आरोही अपना मुंह फुलाकर कहती है,
मैं जब भी उन्हें बिजनेस करने की बात करती हूँ तो वो कहते हैं, तुम बहुत बोलती हो, तुम कैसे बिजनेस करोगी? अब आप ही बताइए मिस्टर कपूर, क्या बिना बात किए बिजनेस होता है? क्या आप कहीं मीटिंग करने जाते हैं तो क्या आप वहां चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं? मैं डैड के साथ मीटिंग में जाने का बोलती हूँ तो कहते हैं, पहले शांति से बैठना सीखो। अब आप ही बताइए मिस्टर कपूर, क्या ये सही है? शांति से बैठे रहेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? अमन को मन ही मन में हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो खुद को हंसने से रोककर नित्या से कहता है, नित्या जी, वैसे आपको क्या लगता है, इन्हें क्या बीमारी हो सकती है? तो नित्या जवाब देती है, जी, ज्यादा बोलने की। अमन बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए बोलता है, मिस नित्या, ये तो कोई बीमारी नहीं है। तभी आरोही उनको बीच में टोकते हुए कहती है, वहीं तो मिस्टर कपूर, ऐसे तो डॉक्टर नित्या बहुत कम बोलती है, तो क्या उन्हें कम बोलने की बीमारी है? नित्या और अमन दोनों की नजर एक साथ आरोही पर जाती है। अब अमन अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। अमन मन में ही सोचता है, ये लड़की बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोलता है, जी बिल्कुल नहीं मिस आरोही, ना तो आपको कुछ हुआ है और ना ही नित्या जी को। तभी वहां वेटर लंच लगाने लगते हैं। आरोही अपने दोनों हाथ मसलते हुए बोलती है, भैया जल्दी से लंच लगाओ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। आरोही को देखकर अमन के चेहरे पर बार बार मुस्कान आ रही थी। तीनों लंच करने लगते हैं। तभी आरोही खाना खाते हुए बोलती है, वैसे नित्या, तुम तो यहाँ मिस्टर कपूर से मीटिंग करने आई थी ना, तो फिर तुम वो कब करोगी? अमन और नित्या एकदम से खाना खाते हुए रुक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो इस पागल लड़की की बातों में तो ये भूल ही गए थे कि वो यहाँ क्यों आए थे। अमन नित्या से कहता है, वो नित्या जी मिस्टर कपूर, मेरा मतलब मेरे डैड ने कहा था आपसे मिलने के लिए। तभी नित्या एकदम से बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, दरअसल मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर आरोही के हाथ से चम्मच छूटकर फर्श पर गिर जाता है। नित्या आगे कुछ कहती, उससे पहले आरोही जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता देख अमन और नित्या दोनों उसकी तरफ देखते हैं। अमन आरोही से कहता है, मिस आरोही, क्या हुआ, आप अचानक से रो क्यों रही हैं? आरोही सिसकियां लेते हुए बोलती है, मिस्टर कपूर, क्या मैं अचानक से रो रही हूँ? क्या अभी आपने सुना नहीं कि नित्या ने क्या कहा? वो किसी को पसंद करती है। अगर वो शादी करके चली गई तो मेरा क्या होगा? बल्कि आपको भी मेरे साथ रोना चाहिए। अमन हैरानी से आरोही को देखता है और बोलता है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आरोही सिसक सिसक कर बोलती है, नित्या अगर चली गई तो मेरा इलाज कौन करेगा? आरोही की ये बात सुनकर अमन को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि पहले उसे लगा था कि कहीं वो लेस्बियन तो नहीं है। जिन लड़कियों को सिर्फ लड़कियों में ही इंटरेस्ट होता है। फिर वो खुद को ही समझाते हुए बड़बड़ाता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वो होश में आता है और अपने ख्यालों को झटक कर बोलता है, देखिए मिस आरोही, पहली बात तो ये कि आपको कोई बीमारी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये नित्या जी की जिंदगी है। वो जब चाहे जिससे चाहे शादी कर सकती है। आप या मैं या फिर कोई उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं रखता। आरोही टिश्यू से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पर मेरी एक शर्त है। अमन और नित्या दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं तो आरोही आगे कहती है, मैं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगी। अमन और नित्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी नित्या कहती है, थैंक यू मिस्टर कपूर, मुझे समझने के लिए। अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए नित्या से कहता है, नित्या जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन है जिसे आप पसंद करती हैं? नित्या मन में सोचती है, अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि वो कौन है, तो किसी को और क्या बताऊं? फिर कुछ सोचकर कहती है, सॉरी मिस्टर कपूर, अभी मैं नहीं बता सकती, पर वक्त आने पर आपको जरूर बता दूंगी। अमन सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देता है। अमन मन में सोचता है, ये लड़की बिल्कुल अर्जुन के टाइप की है। काश ये किसी को पसंद नहीं करती तो पक्का मैं किसी भी हाल में इसकी शादी अर्जुन से ही करवाता। कुछ देर में लंच करके वो सब वहां से चले जाते हैं।